अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एलआईसी के हाल ही में लॉन्च की गई एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने हाल ही में एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस प्लान 886 लॉन्च किया है। ये एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान यूलिप है, जिसमें जीवन बीमा के साथ निवेश का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी का मकसद उन ग्राहकों को कवर देना है जो लाइफ कवर के साथ साथ लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं। एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस एक मार्केट लिंक प्लान है, जिसमें पॉलिसी धारक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार अलग अलग फंड ऑप्शन चुन सकता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम टॉप अप, फंड स्विच और आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। हालांकि यह मार्केट लिंक प्लान है, इसलिए इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी की कुछ की फीचर्स बता रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया इसके बारे में कि एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस यानी कि ये एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आप निवेश भी कर सकते हैं, प्लस इसमें लाइफ कवर भी मिलता है। दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो फिर उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि एज एंट्री क्या हो सकती है इसमें, या फिर कितने उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 से 65 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं, इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि 10, 15, 20 या 25 साल के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हो तो आप उस ड्यूरेशन की पॉलिसी यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को जोखिम क्षमता यानी कि रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से वो अलग अलग फंड का यहाँ पर चुनाव भी कर सकता है। दूसरे फीचर्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फंड में स्विचिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, निवेश रणनीति आप बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई फंड पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर तो आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा उसके लिए यहाँ पर स्विचिंग फैसिलिटी भी दी गई है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप टॉप अप प्रीमियम जमा करने की भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप अप प्रीमियम आप पहले से थोड़ा सा टॉप अप करवा लें प्रीमियम को, या फिर उसकी जो कवर है उसको बढ़ाने के लिए आप टॉप अप प्रीमियम का भी यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद यहाँ पर आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मिनिमम जो पॉलिसी की ड्यूरेशन है वो 10, 15, 20 और 25 साल की हो सकती है, लेकिन 5 साल पूरे होने पर आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं पॉलिसी से। इसके अलावा अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर फंड वैल्यू या फिर सम इंश्योर्ड जो भी सबसे ज्यादा होगा वो पॉलिसी धारक के परिवार वालों को दे दिया जाएगा। तो ये है कुछ की फीचर्स एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस को लेकर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और इस पॉलिसी के की फीचर्स आपने बताए। सर, एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस को टर्म प्लान से कैसे अलग देखा जाए और ये किस तरह के ग्राहकों के लिए सही है? जैसा कि हमारे जो सहयोगी अभिषेक हैं उन्होंने भी इस पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स बताए हैं। अंजलि देखिए, एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस एक यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें लाइफ कवर भी आता है साथ में, जबकि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान सिर्फ लाइफ कवर देता है। तो पर्याप्त मात्रा में टर्म इंश्योरेंस आपको इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 to 10 टाइम्स प्रीमियम का आपको कवर मिलेगा, जबकि एक टर्म प्लान नॉर्मल तौर पे 100 से 200 गुना टर्म इंश्योरेंस उस प्रीमियम पे दिलाता है। अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको शायद 10 से 15 हज़ार में एज के हिसाब से आपको वो कवर मिल जाएगा। बट जहाँ पे आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है इस प्रोडक्ट के थ्रू तो आपको करीब 10 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये महंगा है, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि इसमें 10 लाख के प्रीमियम देने पे सेम कवर तो मिलेगा, बट इसमें 90-95% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोडक्ट्स के अलग हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं मार्केट लिंक रिटर्न के थ्रू, और आप चाहते हैं कि बाजार में डेट से ज़्यादा रिटर्न मुझे मिले, मुझे इक्विटी की रिटर्न मुझे मिले, एक बैलेंस फंड की रिटर्न मिले, मुझे एक मिड कैप या स्मॉल कैप, डिपेंड करता है मैंने किस तरह का फंड लिया है, उसकी रिटर्न मिले, साथ में मुझे एक लाइफ कवर भी मिले पर्याप्त मात्रा में जो 10 गुना रहेगा मेरे प्रीमियम का, और लंबी अवधि में मुझे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट की वजह से मेरा अच्छा वेल्थ क्रिएशन का कॉर्पस इकट्ठा होगा। जबकि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान में प्राइमरी रूप पे मेरा फोकस रहता है कि मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कवर चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए कवर चाहिए। तो ये दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको एक प्रोटेक्शन की तरह मत देखिए, जैसे इसका नाम प्रोटेक्शन प्लस है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोटेक्शन कम इन्वेस्टमेंट प्लान है।
बिल्कुल जितने इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्रोटेक्शन कम है। बिल्कुल सर, इस पॉलिसी में मिलने वाले फंड ऑप्शन क्या होते हैं और निवेश से जुड़े रिस्क फैक्टर इसमें क्या हैं सर? कैसे देखिए नॉर्मल तौर पे ब्रॉडर मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट फंड्स अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट एक इक्विटी रिलेटेड फंड रहता है। इक्विटी में भी 3-4 अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। मिड कैप वाला अलग फंड हो सकता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाला अलग हो सकता है, स्मॉल कैप वाला फंड हो सकता है, कोई एक टॉप 100 वाला फंड हो सकता है। ऐसे अलग अलग कंपनीज कोई थीमेटिक फंड ला सकते हैं वो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स फंड आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज नहीं लेके आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। फिर इसके अलावा बैलेंस फंड हो सकते हैं और डेट फंड हो सकते हैं। तो आपको उन फंड में से कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में फंड ले सकते हैं और आप स्विच भी कर सकते हैं अपने पैसे को। साल के बीच में 10-12 बार नॉर्मली स्विचेस फ्री रहते हैं और आप अपने प्रीमियम को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस बार मैंने इक्विटी में डाला, अगले साल मुझे डेट में डालना है। बट ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा जब आप इक्विटी लिंक्ड यूनिट लिंक प्लान ले रहे हैं तो आप शुरू के सालों में अपना पैसा इक्विटी की तरफ ज़्यादा रखिए रुझान, और बाद में इसको डेट में रखिए ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो सके। और जो रिस्क की बात रही, जैसे क्योंकि इसके अंदर इक्विटी और दूसरे तरह के फंड्स हैं, तो आप आंख बंद करके अपने एडवाइजर के कहने पे सिर्फ फंड का सिलेक्शन मत करिए। आपका 2 रूल, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे रूल लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के, कि मुझे इक्विटी लेना है या डेट लेना है, किस रेशियो में लेना है। मेरी एज ज़्यादा है तो मैं इक्विटी कम लूँ, मेरा गोल आने वाला है मेच्योरिटी का तो मैं इक्विटी से मूव करके डेट में शिफ्ट कर जाऊँ, और इक्विटी से रिलेटेड और डेट के अपने जो रिस्क हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट के रिस्क इस प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और सर इसमें टॉप अप प्रीमियम और फंड स्विच की जो सुविधा दी गई है पॉलिसी धारकों के लिए, वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है सर? टॉप अप देखिए ऐसे काम आता है अंजलि, जैसे मेरे पास कोई विंडफॉल गेन आया, बोनस आया, मुझे अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोडक्ट में ही मैं एक्स्ट्रा पैसा डाल सकता हूँ। मुझे उसके ऊपर रिस्क कवर नहीं मिलेगा बट वो मेरी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, तो मेरी वो एक इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और स्विचिंग और रीडायरेक्शन एक फीचर है, मुझे इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है या डेट से इक्विटी में और वाइसा वर्सा शिफ्ट करना है, वहाँ पे काम आता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको शुरुआती सालों में अगर आपकी उम्र कम है स्पेशली, तो आपको इक्विटी लिंक्ड फंड लेने चाहिए, क्योंकि इक्विटी आपको इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं आप सोचिए 3 साल में अच्छी रिटर्न दे देगी, आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल की अवधि में अपने जैसे गोल्स हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। और दूसरा रूल ये कहता है कि आपको अपने गोल जब आपके करीब आ रहे हैं, आपको पता है 3 साल बाद बेटी की शादी है, मुझे पैसे चाहिए इस फंड में से, तो आप इक्विटी से शिफ्ट करके अपना उतना पैसा इसको डेट के अंदर या लिक्विड के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपकी रीडायरेक्शन की स्विचेस के फंक्शन जो है वो काम आएंगे। बिल्कुल। और सर निजी कंपनियों के टर्म प्लान के मुकाबले ये जो LIC की पॉलिसी है वो सर कहाँ स्टैंड करती है? मैंने अभी आपको बताया अंजलि, ये टर्म प्लान का कंपैरिजन नहीं है। निजी कंपनी के पास भी ऐसे ही यूनिट लिंक प्लान्स हैं और निजी कंपनी के पास टर्म प्लान्स भी हैं। सिमिलरली LIC के पास टर्म प्लान भी हैं और LIC के पास यूनिट लिंक प्लान भी हैं। तो आप एक यूनिट लिंक प्लान को यूनिट लिंक से कंपेयर करिए और आप एक टर्म प्लान को टर्म प्लान से कंपेयर करिए, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि सही रूप में आपका प्रीमियम कितना है।